दोस्तों, मेरा नाम करण दुबे है। आज मैं आपको बिहार के ऐनियो गांव में स्थित सोखा बाबा के मंदिर से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमयी कहानी बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गांव के वासुदेव दुबे थे और जब सोखा बाबा उनके ऊपर सवार होकर के आते थे तो गांव के जो भी कहा जाता है कि सोखा बाबा के पास अद्भुत शक्तियां थीं। गांव के बुजुर्गों के अनुसार बाबा खौलता हुआ घी पी जाते थे। तो गांव के जो भी मतलब न्यूज था वो देते थे कि देखो भाई, देवी जो है साक्षात खड़ा होकर के मुझे बोल रहा है कि तुम पूजा पाठ कराओ और नहीं तो ये महा जो है प्रलय होने वाला है गांव के अंदर। यह देखकर लोग दंग रह जाते थे, क्योंकि ऐसा करना किसी सामान्य इंसान के लिए संभव नहीं माना जाता। लेकिन असली रहस्य इसके बाद शुरू होता था। मान्यता है कि घी पीने के बाद बाबा कुल्ला करते थे। उसके बाद जो है गांव जागरूक होता था। उसके बाद घी का हवन होता था और देवास लगता था और ये गरम गरम घी जो है मुंह में कड़ा में खालता था और उसके बाद जो है मुंह में ले करके वो कुल्ला करते थे। जो लोग वहाँ देखने वाले भी दर्शक लोग रहते थे, लेकिन किसी को कुछ होता नहीं था। और कुल देव जो सच्चा दिल से वहाँ जाते थे वहाँ कुछ नहीं, मतलब किसी को कुछ नहीं होता था। जिसके दिल में पाप होता था वो फला फुंसी हो जाता था और मजाक तो असहनीय बात था उनके लिए। और आज भी जो है सुखा सिंभू है, जो भी अशुद्ध रूप से जाता है वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। हाँ, सुनिए। लोगों का विश्वास था कि यदि उस कुल्ले की छींटें किसी पापी व्यक्ति पर पड़ जाएं, तो उसके शरीर पर फोड़े फुंसियां निकल आती थीं। इसी वजह से दूर दूर से लोग बाबा के दर्शन करने आते थे और उनके सामने सच बोलने से भी डरते थे। आज भी ऐनियो गांव कहानी है, देवास लगा हुआ था और वहाँ पे लोग, बुजुर्ग लोग जो है अभी भी बताते हैं कि ऐसा ऐसा जो है होता था। हाँ, मजाकिया रूप में बोल दिए हाँ कि बाबा मेरा बकरी बुतला गया है, कहाँ? हाँ हाँ, उस पर उनको तुरंत मैंने बेहोश हो गए, गिर गए, मैंने हाइट दबा हो गया। हाँ। फिर लोग पहुंच करके उनको बनाया गया सोखावा को, तब जाकर के उनके प्राण का रक्षा किया। उसके बाद जो है मेरे गांव के एक व्यक्ति और थे जिनको विषैला सांप जो है काट लिया था और काटने के बाद जो है लोग उनको कहा कि अब तो ये 1976 की बात है, तो उनको बहुत बड़ा जो है बाढ़ जो है फ्लड आया हुआ था। उसको लगा कि उनको कि अब दहा दिया जाए यहीं से, और लेकिन उनका नाम ले कहा कि आज सोखा बाबा अब इनका प्राण आप बचाइए। उसके बाद जो है वो हिलने डोलने लगे और पुनः जो है वह जीवित हो गए। हम लोग का देखा हुआ ये चीज है। दीवार में पूरे झिली झिली, हाँ, और चारों तरफ से पानी जो है उनके बरामदा में चढ़ा हुआ है, लेकिन उनके रूम में प्रवेश जो है पानी नहीं किया। और एक व्यक्ति और थे कि अनजाने में उनके घर में प्रसव हो गया था और घर उड़ गिर रहा था। उस हालत में ना समझे बुझे हुए उनके जो है बरामदा पर जो है रखना चाहे, वो जो है डोलने लगे, कंपन होने लगे। फिर लोग जो है बोले कि नहीं नहीं, हटाओ जल्दी, या नहीं तो ये तो महाप्रलय हो जाएगा। में सोखा बाबा की ये कहानियां सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं, कुछ इसे आस्था की शक्ति कहते हैं और कुछ इसे एक अनसुलझा रहस्य बताते हैं। आखिर सच क्या था? क्या वाकई सोखा बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आया?